आज पार्टनरशिप का हम लोग करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन का मतलब है बंद करना। डिसोल्यूशन मतलब पार्टनरशिप को बंद करेंगे, क्लोज करेंगे, बंद कर देंगे। पार्टनरशिप और चल नहीं रहा है। क्यों ऐसा होता है? कोई पार्टनरशिप में पार्टनर का बीच में क्या डिसएग्रीमेंट हो गया, झगड़ा लग गया, तो पार्टनरशिप बंद कर देंगे। या पार्टनरशिप अभी लॉस में चल रहा है, क्यों कंटिन्यू करेंगे? तो पार्टनरशिप बंद करना पड़ेगा। तो उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन मतलब पार्टनरशिप को क्लोज करेंगे, मतलब जितना भी अकाउंट्स खुला हुआ है उसको बंद कर देंगे और लास्ट में जो कैश बैंक बचेगा पार्टनर लोग लेके खत्म कर देंगे। घर बेच देंगे, फर्नीचर बेच देंगे, एसेट बेच देंगे, इन्वेस्टमेंट बेच देंगे, जो पैसा आएगा वहां से पार्टनर लेके बिजनेस बंद कर देंगे। दैट इज डिसोल्यूशन। डिसॉल्व कर देना, बंद कर देना। कंपनी में बोलते हैं उसको लिक्विडेशन और पार्टनरशिप में बोलते हैं उसको डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन जब होता है, जितना भी पार्टनरशिप में डेबिट बैलेंस है, मतलब एसेट्स, सब क्रेडिट कर देंगे। जितना भी जो क्रेडिट बैलेंस है डेबिट करके खत्म कर देंगे। किसका थ्रू करेंगे? एक अकाउंट खोलते हैं, उसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट हम अभी जानने दे रहे। इन द बुक्स ऑफ द फर्म क्या ट्रीटमेंट होगा? जर्नल लिखो, जर्नल। नंबर वन, when sundry assets means land, building, plant machinery, furniture, fixture, stock, debtor. Sundry assets except cash and bank are transferred to realization account. At बैलेंस शीट वैल्यूज। बैलेंस शीट वैल्यूज मतलब बुक वैल्यू। पहला काम है जितना सारा एसेट्स है सारा रियलाइजेशन अकाउंट में भेजेंगे। एट रियलाइजेशन अकाउंट एट बैलेंस शीट वैल्यूज और बुक वैल्यू में ट्रांसफर होगा। रिवैल्यूड फिगर नहीं, जितना डेबिट है उतना क्रेडिट करेंगे। तो जाने लोगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट मतलब क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, टू फर्नीचर, टू स्टॉक, टू डेटा, टू बिल्स रिसीवेबल, टू इन्वेस्टमेंट, व्हाट एवर में भी जितना भी एसेट्स है सारा रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देंगे। नंबर टू, when sundry liabilities are transferred to realization account, sundry liabilities are transferred to realization account except पार्टनर्स लोन। रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे तो होगा सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ऐसे रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे, लाइबिलिटी को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे।
बैलेंस शीट को वैनिश कर देना है। नंबर 3, फॉर पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू, पेमेंट करेंगे तो टू बैंक अकाउंट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भेज देंगे। मतलब समझ में आया? एक्सेस लोन है, एक से कैपिटल में ट्रांसफर कर सकते हैं और पेमेंट भी कर सकते हैं। पार्टनर्स लोन फॉर रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में क्रेडिट। रिजर्व पीएल को हम लोग जैसे करते थे पहले, पार्टनर में का बीच में डिवाइड करते हैं, ऐसे कर लेंगे। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। पीएसआर, रिजर्व पीएल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप क्या करेंगे? एसेट्स को बेच डालेंगे, एसेट्स को सेल कर देंगे। लिखो, व्हेन assets are realized और उसको क्या बोलते हैं? सोल्ड आउट। रियलाइज का दूसरा नाम सोल्ड आउट। तो राशि बेचने से क्या होगा? पैसा आएगा। तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। एसेट बेच देंगे तो बैंक टू रियलाइजेशन। सोचो एसेट बेच नहीं पा रहे, कोई पार्टनर बोला हम ले लेंगे। व्हेन एनी एसेट is taken over by partner, when asset is taken over by partner, when asset is taken over by partner, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, टू एसेट नहीं, टू रियलाइजेशन अकाउंट करेंगे। एसेट बेच के जो पैसा मिला वहां से लायबिलिटी सारा पेमेंट करना होगा। व्हेन सन्ड्री लायबिलिटीज आर पेड ऑफ, पेड ऑफ बोलते हैं, और डिस्चार्ज। सन्ड्री लायबिलिटीज आर पेड ऑफ और डिस्चार्ज। लायबिलिटी पेमेंट कर दिया, ब्रैकेट में लिख दो इवन नॉट मेंशन, कोई मेंशन नहीं किया लायबिलिटी का पेमेंट के बारे में, तो भी पेमेंट करना होगा। नहीं बोलने से भी करना होगा। तुम किसी दुकान से उधार में खरीदे थे, तुम बिजनेस बंद कर दो, मान लेगा? पेमेंट करना ही होगा। नहीं मेंशन करने से भी लायबिलिटी को पेमेंट करना होगा। तो अब जानने करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट
रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक when any liability is discharged by partner, when any liability is discharged by partner. Sir, liability discharge মানে কি sir? Discharge means paid off, paid off, पेड করে দিচ্ছে, লাইবিলিটি পেমেন্ট করেছে পার্টনার, তো জানেল होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो एसेट्स है उसको बेच डालेंगे या एसेट पार्टनर ले लेगा, लायबिलिटी जितना है आइदर पेमेंट होगा या पार्टनर पे कर देगा। लायबिलिटी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, ऐसे करते हुए कुछ खर्चा होता है, देखो फॉर एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन और रियलाइजेशन, एक्सपेंस रियलाइजेशन और डिसोल्यूशन जाने लोगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सारा ट्रीटमेंट रियलाइजेशन थ्रू होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, देखो व्हेन expenses of realization is paid by partner, expense realization is paid by partner, realization account debit to partners capital account, realization account debit to partners capital account। अब ये जो एक्सपेंस रियलाइजेशन कभी कभी कमीशन का बदले में होता है, व्हेन एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन paid by partner against commission, एक्सपेंस रियलाइजेशन पेड बाय पार्टनर अगेंस्ट कमीशन, कमीशन का बदला में एक्सपेंस रियलाइजेशन बेयर करेगा, नीचे लिखो नो एंट्री, 3 एंट्री बोले रियलाइजेशन एक्सपेंस के लिए, कुछ नहीं बोला तो रियलाइजेशन टू बैंक, पार्टनर पे करेगा तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, अब कमीशन का बदले में देंगे तो नो एंट्री होगा, अगेंस्ट कमीशन। ये सब करने के बाद हम रियलाइजेशन अकाउंट करेंगे, लिखो फॉर प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, फॉर प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन तब होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड होगा।
for loss on realization. For loss on realization, partners capital account debit to realization account. Partners capital account debit to realization account. इतना जानल है और कुछ जानल नहीं है। इसमें सिर्फ जर्नल ही करना है। नहीं, नोट लिखो, नोट। नोट नंबर 1, generally 3 ledger accounts are to be opened. 3 ledger accounts are to be opened. 3 ledger accounts are to be opened. Number A, realization account. Number B, partners capital account. Number C, bank account. Realization account, partners capital account और बैंक अकाउंट, 3 लेजर बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट. नोट 2, द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट will be transferred the balance of partners account will be transferred to bank account and both sides of bank account will be agreed. Will be agreed. Tallied. The balance of partners capital account will be transferred to bank account and both side of bank account will be agreed or tallied. मैच कर जाएगा both side bank account. रियलाइजेशन का फॉर्मेट दे दिया, डेबिट क्रेडिट होगा, 2 अमाउंट कलम करो, जो जानल दिए है उसका लेजर पोस्टिंग करेंगे. पहला 2 सन्ड्री एसेट, 2-4 तो एसेट्स का नाम लिख देते हैं. मानो गुडविल है, गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, क्या प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, स्टॉक, डेटर. डेटर जो लोग है ना, फुल लिखोगे. फुल मतलब प्रोविजन जो है उसको छोड़ के, और भी कोई एसेट्स होगा कैश बैंक को छोड़ के, ये जोड़ के इनर कलम में बाहर भेज दोगे. ये सारे चीज बुक वैल्यू पे होगा, बुक वैल्यू पे. और डेटर में प्रोविजन होगा बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट. इधर होगा क्रेडिट में बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, फुल by provision for bad debts, by sundry liabilities. By sundry liability में creditors, लोन. लोन मतलब पार्टनर लोन नहीं, आउटसाइडर्स. बिल्स पेबल, लोन जितना भी होगा बाहर भेज दो. 2 सन्ड्री एसेट्स बाय सन्ड्री लायबिलिटीज. अब एसेट बेचेंगे
तो बाय बैंक, बाय बैंक अकाउंट एसेट सोल्ड आउट, बैंक के अंदर आएगा। समझ में नहीं आया तो लैंड एंड बिल्डिंग बेचा या प्लांट एंड मशीनरी बेचा, स्टॉक बेचा, जो इसके बारे में बोलेगा। क्या डेटर बेचा, इनर में जोड़ेंगे बाहर। बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्रेडिट में, बाय सन्ड्री लायबिलिटीज क्रेडिटर्स लोन्स बिल्स पेबल, बाय बैंक अकाउंट एसेट्स रियलाइज्ड मतलब एसेट सोल्ड आउट। डेटा से कलेक्शन होगा, इसे तो रियलाइज बोल रहे हैं। जो ऐसे बेचा नहीं बाय बैंक, जो ऐसे बेच नहीं पाया उसको बाय बैंक बोलेंगे। सॉरी बाय पार्टनर्स कैपिटल, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एसेट्स टेकन ओवर, जो बेच नहीं पाया खत्म, गुडविल बेच नहीं पाया नहीं, एसेट सोल्ड आउट बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एसेट्स टेकन ओवर, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एसेट्स टेकन ओवर। ये जो एसेट बेच के पैसा मिला वहां से लायबिलिटी पेमेंट करेंगे टू बैंक अकाउंट, लायबिलिटीज पेड डिस्चार्ज, लायबिलिटीज पेड और डिस्चार्ज सामने बोला नहीं है तो भी करना होगा। लायबिलिटीज पेड इवन नॉट मेंशन, ओके। जैसे क्रेडिटर्स को दिया पैसा, क्या बिल्स पेबल को दिया, क्या लोन को पैसा दे दिया, क्या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है उसको पेमेंट कर दिया, सब होगा। जो लायबिलिटी पेमेंट नहीं हो पा रहा है पार्टनर बोला हम कर देते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल, लायबिलिटीज पेड बाय पार्टनर, even liability paid by partner even not mentioned, creditors BP loan to partners capital account liability paid by partner, liability discharge by partner। ये सब करते हुए जो खर्चा होगा उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन। अब जो प्रॉफिट निकलेगा पार्टनर का बीच में डिवाइड हो जाएगा टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन XYZ मानो 3 पार्टनर है, जोड़ के रेशियो में डिवाइड करेंगे तो प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड होगा। समझे? एक बार रिकैप कर ले, जल्दी रिकैप कर लेते हैं। रियलाइजेशन का फॉर्मेट सबको दिखाई दे रहा है? आप देखो हम जल्दी कल बोल देते हैं। एसेट्स जितना भी होगा टू सन्ड्री से बोल के लिखेंगे, लायबिलिटी जितना होगा बाय सन्ड्री लिखेंगे। एसेट बेचेंगे तो बाय बैंक, लायबिलिटी पे करेंगे तो टू बैंक, एसेट टेकन हो तो बाय पार्टनर्स कैपिटल, लायबिलिटी पे करेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ पे प्रोविजन फॉर बैड डेट है। कुछ भी याद रखने का टेक्निक डिफिकल्ट नहीं है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। समझ में आया क्या बोले? और एक बार एसेट को सन्ड्री से बोल के डालेंगे, लायबिलिटी को बाय सन्ड्री लायबिलिटी बोल के डालेंगे। एसेट बेचेंगे तो बाय बैंक, लायबिलिटी पे करेंगे तो टू बैंक, एसेट टेकन हो तो बाय पार्टनर्स कैपिटल, लायबिलिटी पे करेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल।
और यहाँ पे तो प्रोविजन प्रोवाइडेड है, प्रॉफिट को एक्सपेंस और रियलाइजेशन यहाँ पे डाल देंगे और प्रॉफिट लॉस पार्टनर में डिवाइड हो जाएगा। ओके, अब नंबर 6 करते हैं। एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, 2 कलम, पार्टनर्स कैपिटल में 2 पार्टनर है इससे 2 कलम और एक बैंक अकाउंट। हम अभी सम नंबर 6 करेंगे। सम नंबर 6 में देखो जितना सारा एसेट्स है बैंक को छोड़ के सारा रियलाइजेशन में जाएगा। क्या बोले समझ में? तो लिखो 2 सन्ड्री एसेट्स, टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। जो जो एसेट्स है, स्टॉक 12,000, डेटर पूरा लिखोगे। डेटर्स कितना है? डेटर्स 40,000। प्रोविजन को हम लोग उल्टा साइड में लिखेंगे। डेटर्स 40,000। उसके बाद क्या है? फर्नीचर। फर्नीचर कितना है? 8,000। फर्नीचर 8,000। उसके बाद क्या है बोलो? प्लांट 56,000। इन्वेस्टमेंट 20,000। जोड़ के बाहर भेज दो। इधर लिख दो बाई प्रोविजन फॉर बैड डेट 2,000 और बाई सन्ड्री लायबिलिटीज जितना सारा लायबिलिटी है, जितना सारा लायबिलिटी भेजेंगे, जैसा क्रेडिटर भेजेंगे, लोन फ्रॉम ललिता मतलब वाइफ ऑफ एस, ये दोनों भेजेंगे और आर्फ लोन नहीं भेजेंगे, पार्टनर लोन को नहीं भेजेंगे। क्रेडिटर 76,000, लोन फ्रॉम ललिता एस का वाइफ 20,000, टोटल 96,000। समझे? पहले बैलेंस शीट का जो आइटम जिधर जाएगा डाल देना है। 1,36,000 एसेट्स, 1,36,000 सन्ड्री एसेट्स, लायबिलिटी 96,000, प्रोविजन प्रोवाइडेड 2,000 और पार्टनर्स कैपिटल में डाल दो बाई बैलेंस बीडी 20,000 16,000, बाई बैलेंस बीडी 20,000 16,000, बाई रिजर्व कितना है? 10,000 को रेशियो क्या है? उन लोग का रेशियो लास्ट में 3:2 में डिवाइड कर दो। 6,000 4,000, 6,000 4,000, टू पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट इधर है, उसको भी 3:2 में डिवाइड कर दो। 15,000 है, 9,000, 6,000। बैलेंस शीट में और कौन सा आइटम बचा देखो एक बार। बैलेंस शीट में और कौन सा आइटम बचा? कौन सा आइटम बचा? से बैंक। बैंक को बैंक अकाउंट में लिखो 2 बैलेंस बीडी। बैंक अकाउंट को बैंक में लिखो 2 बैलेंस बीडी 23,000। बैंक को बैंक अकाउंट में लिखो 23,000 2 बैलेंस बीडी बोल के। पहला काम है बैलेंस शीट को वैनिश कर देना, जो जिधर जाएगा। ओके, अब पार्टनर्स लोन को कहाँ भेजेंगे? पार्टनर्स कैपिटल में भेज सकते हैं और बैंक में पेमेंट कर सकते हैं। पार्टनर्स कैपिटल लिखो बाई पार्टनर्स लोन
बाय पार्टनर्स लोन, लोन को पार्टनर्स कैपिटल में भेजो बाय आर्स लोन अकाउंट। आर्स लोन कितना रुपया है? आर्स लोन कितना है? 20,000 30,000 आर में भेज दो 30,000। या इसको बैंक में भी पेमेंट कर सकते हो, बैंक में भी पेमेंट कर सकते हैं। पहला काम है बैलेंस शीट में जो बाय पार्टनर्स लोन, देखो बैलेंस शीट में जो आइटम है सबको जिधर जाएगा डाल दो। आप एडजस्टमेंट फॉलो करो। एस टुक ओवर इन्वेस्टमेंट, एग्री वैल्यू 16,000 एंड एग्री टू पे लोन ऑफ ललिता। समझे? एस जो पार्टनर है वो क्या क्या फार्म का इन्वेस्टमेंट वो टेक ओवर कर लिया। जब कोई पार्टनर एसेट ले लेता है तो क्या लिखेंगे? बाई एसएस कैपिटल अकाउंट लिखो। इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर, इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर कितना में लिया? 16,000 में लिया। इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर पार्टनर बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना था यहाँ पे? 20,000। उसको कितना में लिया? 16,000 में लिया। और बोला लोन जो वाइफ का है वो पेमेंट कर देगा खुद। देखो लोन का कितना है, उसका वाइफ का लोन कितना है? लोन फ्रॉम ललिता 20,000, 20,000 है ना। कौन पे करेगा? एस। तो लिखो 2 एस कैपिटल अकाउंट लोन फ्रॉम ललिता पेड ऑफ। लोन फ्रॉम ललिता पेड ऑफ। लोन कितना था? 20,000 था, 20,000 पेमेंट हो गया। समझे? एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर्स कैपिटल, लायबिलिटी पे करेगा पार्टनर, तो 2 पार्टनर्स कैपिटल नोट में दिए थे। इसके बाद देखो एसेट रियलाइज्ड। एसेट रियलाइज मतलब ऐसे बेचा। ऐसे बेचने से क्या एंट्री किए थे? बाय बैंक करो, बाय बैंक, बाय बैंक अकाउंट। कौन कौन सा एसेट कितना में बेचा? देखो कौन कौन सा एसेट कितना में बेचा। स्टॉक 10,000, डेटा 37,000। स्टॉक 10,000, डेटा 37,000। फर्नीचर 9,000, प्लांट 50,000। 9,000 प्लांट 50,000। और कुछ नहीं है वो तो ये जोड़ के बाहर भेज दो। कितना हो रहा है? 1,06,000। और बोला क्रेडिटर्स आर पेड 2.5% डिस्काउंट पे टू बैंक अकाउंट। क्रेडिटर्स पेड, क्रेडिटर्स कितना था पहले? 76,000 था, माइनस 2.5% कर दो। अब 76,000 कितना आ रहा है? देखो जल्दी, 76,000 से 2.5% माइनस कर दो। और एक्सपेंस और रियलाइजेशन कितना है? 74,100 और एक्सपेंस रियलाइजेशन है 2,200। एक साथ कर दे रहे हैं टू बैंक बोल के 76,300। 76,300। तो हम लोग क्या क्या एसेट्स को रियलाइजेशन में भेजे, लायबिलिटी को रियलाइजेशन में भेजे। एसेट टेकन ओवर, लायबिलिटी पेड, एसेट बेचा और लायबिलिटी पे किया। एक्सपेंस रियलाइजेशन टू बैंक बोल के बैंक के अंदर डाल दिए। अब प्रॉफिट और लॉस निकालो। प्रॉफिट लॉस निकालो। प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। डेबिट साइड टोटल हो रहा है 2,32,300 और लॉस ऑन रियलाइजेशन निकला 12,300।
जिसको 3:2 में डिवाइड 73804920 टोटल डेबिट साइड ज्यादा रहा है 2,32,300 2,32,300 बाई लॉस ऑन रियलाइजेशन है 12,300 ये 12,300 पार्टनर में डिवाइड करेंगे 3:2 में जो आ रहा है 7380 आप 4920 आप क्या करेंगे ना रियलाइजेशन में जो बैंक है बैंक अकाउंट में क्रॉस करो जो पार्टनर्स कैपिटल है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रॉस करो क्या बोले समझ में रियलाइजेशन अकाउंट देख देख के करेंगे जैसे रियलाइजेशन अकाउंट में पार्टनर्स कैपिटल बोल के यहाँ पे क्या है 16,000 है तो पार्टनर्स कैपिटल एसएस कैपिटल में क्या होगा 2 रियलाइजेशन इसमें 16,000 डालो आप बाई रियलाइजेशन बोल के केस में 20,000 आएगा है कि नहीं है तो और 2 लॉस ऑन रियलाइजेशन बोल के लॉस ऑन रियलाइजेशन कितना है 7380 4920 और जितना भी रियलाइजेशन में बैंक है बैंक में डालो 2 रियलाइजेशन अकाउंट बोल के कितना एसेट सोल्ड कितना में टोटल ऐसे कितना में बेचा था 1,06,000 और बाई रियलाइजेशन लायबिलिटी पे किया सब मिला के कितना किया 76,300 यही तो बात है रियलाइजेशन का बैंक को बैंक में क्रॉस करो पार्टनर्स कैपिटल का पार्टनर्स कैपिटल में क्रॉस करो रियलाइजेशन में जो जो चीज है आप क्या करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे इसका बैलेंस बैंक में ट्रांसफर करेंगे और बैंक अकाउंट बोथ साइड मैच कर जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट करने के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का टोटल एज का टोटल हो रहा है 46,000 और इसका टोटल हो रहा है 50,000 46,000 50,000 2 बैंक अकाउंट बैलेंस शीट फिगर ये बैलेंस शीट फिगर होगा कितना रहा है बैंक अकाउंट निकालो 13620 1 13620 13620 और उसका 39080 और इसको हम लोग कहाँ भेजेंगे ये बैंक बैंक में क्या बोल के भेजेंगे बाई एसएस कैपिटल 13,620 बाई आर्स कैपिटल 39,080 बाई एसएस कैपिटल 13,620 बाई आर्स कैपिटल 39,080 बोथ साइड टोटल 500 कैसे आ रहा है 1,29,000 आ रहा है 1,29,000 बोथ साइड मैच हो गया मतलब हम लोग का सम सही है आप होमवर्क देंगे